न्याय की बात की है और निश्चित तौर पर यदि सीबीआई जांच करेगी तो इसमें जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो सामने आएंगे। राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क और सदन तक। दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जघन्य हत्याकांड में कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग सत्ता में बैठे हैं, इसलिए सत्ता का लाभ लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गुजरात मॉडल के विकास की बातें करते हो, दूसरी तरफ एक मारवाड़ी वर्ग का पिता अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला सकता, तो इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। मैंने विधानसभा में बात रखी कि डबल इंजन की सरकार किसान के बेटे के साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रही है वो ऐसा नहीं है। यदि मारवाड़ी वर्ग अन्य प्रदेशों में सुरक्षित नहीं है तो हम सब जो 200 विधायक हैं उनके लिए इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान भीलवाड़ा के राजकुमार जाट हत्याकांड प्रकरण पर लगातार आवाज़ उठा रहा है। सांसदों से लेकर विधायकों तक बात कर रहा है और ये मामला संसद से लेकर अब विधानसभा में भी आ चुका है। राजस्थान की विधानसभा में राजकुमार जाट हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग उठी है। मामला विधानसभा में गूंजा और विधानसभा में ये मांग रखने वाले विधायक किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी जी हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं पूरे प्रकरण में अब राजस्थान की सियासत किस ओर होगी, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष क्या भूमिका निभाएगा। विकास जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं और जो राजकुमार के साथ घटनाएं हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर भीलवाड़ा का जो नौजवान था, भीलवाड़ा के लगातार लोगों का फ़ोन मेरे पास आ रहा था। मैंने विधानसभा में पहले पर्ची लगाई, पर्ची आई नहीं, लेकिन आज मुझे स्थगन के माध्यम से उस नौजवान की आवाज़ उठाने का मौका मिला। मैंने बात रखी कि राजस्थान की सरकार गुजरात सरकार से बात करके एक उच्च स्तरीय कमेटी बने और उस कमेटी में दूध का दूध पानी का पानी हो। लगातार जिस प्रकार के असमंजस लोगों के बीच में बना हुआ है, तो हमने न्याय की बात की है और निश्चित तौर पर यदि सीबीआई जांच करेगी तो इसमें जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं वो सामने आएंगे। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन विकास जी, अगर देखें गुजरात का प्रशासन जिस तरीके से इस परिवार के साथ कर रहा है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। क्या कानून व्यवस्था में संविधान ने ये हक नहीं दिया किसी फरियादी को कि उसकी एफआईआर दर्ज की जाए? मैंने विधानसभा में बात रखी कि डबल इंजन की सरकार किसान के बेटे के साथ जिस प्रकार से अन्याय कर रही है वो ऐसा नहीं है और पूरा भीलवाड़ा का सर्व समाज लामबंद है। उसके साथ साथ हमारा पूरा राजस्थान और विशेष तौर से जो मारवाड़ी वर्ग है, जो वर्ग यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाकर व्यापार करता है और अपने गृह क्षेत्र में वो लगातार हर तरीके की व्यवस्थाएं देखता है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे चिकित्सा को लेकर हो, चाहे वहाँ प्याऊ हो या धर्मशाला हो या और भी किसी प्रकार के काम हो। यदि मारवाड़ी वर्ग अन्य प्रदेशों में सुरक्षित नहीं है तो हम सब जो 200 विधायक हैं उनके लिए इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस जघन्य हत्याकांड में कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और वो लोग सत्ता में बैठे हैं, इसलिए सत्ता का लाभ लेकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस किसान के बेटे को न्याय दिला के हम रहेंगे। क्या आपको लगता है कि राजस्थान की सरकार बीजेपी की है, गुजरात की सरकार बीजेपी की है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, और जिस गुजरात मॉडल को लेकर 2013 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच जा रहे हैं, उसमें उस मॉडल की किरकिरी हुई है अगर ऐसा ये प्रकरण चल रहा है? 100% यदि मेहनत कश मारवाड़ी वर्ग यदि अन्य प्रदेशों में सुरक्षित नहीं है और उनके परिवार के, उनके बेटों की यदि वो रक्षा नहीं कर रहे हैं तो बाहर जाके व्यापार करने का अर्थ क्या है। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार से ये अपील है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और किसान वर्ग से जुड़ा है। तो और एक होनहार छात्र जो आने वाले समय में यूपीएससी क्लियर करता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तो ऐसे छात्र के साथ यदि अन्याय हुआ है तो निश्चित तौर पर इसके लिए न्याय की मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। विकास जी, सैकड़ों की तादाद में परिवार, मारवाड़ी परिवार, मारवाड़ से लोग, मेवाड़ से लोग राजस्थान से बाहरी राज्यों में जाते हैं, व्यापार करते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, अन्य कामों से जाते हैं, और उनके साथ अगर ऐसी घटनाएं हुई तो क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो तो कोई कानून ऐसा बने कि उनकी सुरक्षा की बात की जाए विधानसभा के अंदर? यदि राजकुमार जाट जैसे नौजवान को न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनमें भय का माहौल रहेगा, वो डरे हुए सहमे हुए हैं। तो मैं इस डबल इंजन की सरकार से यही मांग करता हूं कि एक तरफ आप पूरे देश में आपके गुजरात मॉडल के विकास की बातें करते हो, दूसरी तरफ एक मारवाड़ी वर्ग का पिता अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला सकता, तो इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग करता हूं, क्योंकि सीबीआई बिना इसमें निश्चित तौर पर इस केस का पटावेश नहीं हो सकता।
इसलिए केंद्र में बैठी सरकार इस ओर संज्ञान ले। कल हमारे एक साथी ने संसद में भी बात उठाई और आज मैंने विधानसभा में बात रखी, और हम पूरे आश्वासित हैं कि इसमें उस परिवार को न्याय मिलेगा। क्या आगे की रणनीति? 17 मार्च को अभी हाल ही में हजारों की तादाद में भीलवाड़ा में लोग सड़कों पे आए थे। उसके बाद कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल संसद में बोले। आज आप विधानसभा में इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। अगर सरकारें इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं होती हैं तो आगे कांग्रेस का एज ए विपक्ष क्या रोल रहेगा? क्या और बड़ा प्रदर्शन राजस्थान की सड़कों पर देखने को मिलेगा या मेवाड़ मारवाड़ की तरफ देखने को मिलेगा? नहीं, इस केस में सबसे बड़ी जो गहराई वाली बात है वो है कि 17-18 दिन बीत जाने के बाद भी यदि गुजरात की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा घालमेल है, और वो उसका पर्दाफाश और उसका पटापेश होना चाहिए कि आखिर पुलिस एक छोटे से मामले में एफआईआर दर्ज करती है, इस इतने बड़े अपराध में यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है तो इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सत्ता में बैठे हुए लोग अपने और अपने परिवार को बचाना चाह रहे हैं। और आपके चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता चला कि उसमें वहाँ के स्थानीय विधायक और विधायक प्रतिनिधि और विधायक का परिवार उसमें शामिल है। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, कितना भी बड़ा आदमी हो और इस प्रकार का यदि जघन्य अपराध है तो उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है, और संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। यदि इस प्रकार का नहीं हुआ तो राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क और सदन तक। क्या आपको लगता है कि गुजरात प्रशासन बार बार जिस मामले को लेकर अपडेट दे रहा था और आखिर में इसे एक एक्सीडेंट करार दे दिया है, वहाँ से तो मामला शांत कर दिया गया है, तो क्या वाकई में एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे जो साजिश बता रहे हैं या जिस विधायक को बचाने का प्रयास बता रहे हैं, जिस बाहुबली विधायक पे आरोप लगा रहे हैं पिता, उनसे ना कोई जाँच हुई, ना कोई पड़ताल, ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर, और एक 14 सेकेंड का सिर्फ सीसीटीवी फुटेज आता है और परिवार तो बार बार आरोप कह रहा है कि मुझे तो सीसीटीवी दिखा दीजिए आधे घंटे का, 1 घंटे का। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सोशल मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से हमें ये फुटेज देखने को मिले, तो मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें निश्चित तौर पर ये मर्डर है और इस मर्डर में बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इस कारण से पुलिस पीछे हट रही है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रही है। तो इसी केस का पटापेश तब होगा जब इसमें सीबीआई की जांच होगी। राजस्थान की सरकार फिलहाल लग रही है आपको कि इसके प्रति संवेदनशील होती दिख रही है या फिर उस विधायक के बचाव? निश्चित तौर पर आज हमने बात रखी, वहाँ गृह मंत्रालय के काफ़ी लोग बैठे थे। मैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी मिलूंगा, ये बात रखूंगा कि आपकी सरकार गुजरात सरकार से बात करे और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी इस पे बने और परिवार को न्याय मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विकास चौधरी थे, किशनगढ़ से विधायक थे। नौजवानों की जब भी बात होती है, किसानों की जब भी बात होती है तो बेबाक तरीके से सड़क से लेकर विधानसभा तक ये आवाज़ उठाते हैं। और आज राजकुमार हत्याकांड प्रकरण में इन्होंने विधानसभा में बेबाकी के साथ कहा कि इस हत्याकांड के पीछे जो भी बाहुबली लोग हैं, जो भी लोग हैं, उसकी सीबीआई से जांच की जाए। गुजरात सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें जो भी सामने आए, चाहे प्रशासन के लोग आए, आखिर क्यों दबाया जा रहा है मामला, और आखिर अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई उस परिवार के लिए, जो परिवार बार बार कह रहा है कि एक बाहुबली विधायक के परिवार का इस पूरे प्रकरण में हाथ है। तो इन्होंने आज सदन में इसकी मांग की। अब देखना होगा कि राजस्थान में विपक्ष इस मुद्दे को किस तरीके से उठाता है और क्या वाकई राजकुमार को अब न्याय मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।